नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पांडे। आप देख रहे हैं डिजिटल टूर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ घाट के बारे में, क्या कहानियां हैं, क्या मान्यताएं हैं, लोग यहाँ क्यों आते हैं और कब से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो सब कुछ हम जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। शिव कुमार शर्मा जी। तो आप बताइए यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और कब से ये सारी चीजें चल रही हैं हरिद्वार की। इस घाट की? नहीं, मैं पूरे हरिद्वार की बता देता हूँ जी। हरिद्वारे कुशावर्ते नीलके बिल पर्वते स्नात्वा कनखड़े तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। ये पुराणों में आया है। यहाँ के 5 स्नान हैं। पहला हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड का, दूसरा ये कुशावर्त घाट का, दूसरे नंबर का तीर्थ है, तीसरे वहाँ पर जो है नीलधारा, नील पर्वत के नीचे नीलधारा बहती है। फिर कनखल दक्ष प्रजापति का मंदिर है, वहाँ भी स्नान करना चाहिए। फिर बिलकेश्वर महादेव। ये 5 स्नान मुख्य हैं यहाँ के। और इसका नाम हरिद्वार क्यों पड़ा? हरि माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का जो रास्ता पहला ये द्वार है बद्रीनाथ जाने का, ये पहला द्वार है हरिद्वार। हर माने शंकर भगवान। शंकर भगवान केदारनाथ जी और शंकर भगवान भी रास्ते हैं, पहला द्वार ये है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार और हरिद्वार पड़ा। ब्रह्मकुंड में एक राजा श्वेत केतु है, पुराने हजारों साल पहले वहाँ तपस्या की, तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको दर्शन दिए, जो पुराणों में लिखा बता रहा मैं। उन्होंने कहा बोलो क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कुछ नहीं, जब आपके दर्शन हो गए तो सब कुछ मिल गया। कि नहीं, हम आपसे बहुत कुछ, सब कुछ मांगो। उन्होंने कहा जन कल्याण के लिए मैं मांगता हूँ, जो प्राणी यहाँ आकर के भगवान का ध्यान करे, व्रत पूजा करे, सात्विक भाव से रहे, ईश्वर का ध्यान करे, उसका भी कल्याण हो। उन्होंने कहा तथास्तु। और फिर ये मांगा कि एक और मांगता हूँ, क्या कि ये स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान, तो इसके 2 नाम है, हरिद्वार और हरिद्वार। और पहला, इससे पहला इसका नाम है 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा। पहला तीर्थ, पहला जो है वो अयोध्या है, दूसरे नंबर का अयोध्या, मथुरा, तीसरे नंबर की मायापुरी है। ये 7 पुरियों में एक पुरी ये है। ये यहाँ पर स्नान करने का महत्व है। गंगा जी पर आओ, सात्विक भाव से रहो, भगवान का भजन करो, जो अपनी सात्विक कमाई है उससे दान करो। ये यहाँ का महत्व है हरिद्वार का। तो हरिद्वार में ये जो स्थान है ये गौ घाट के नाम से भी? नहीं, गौ घाट के बाद में पुराना नाम इसका, गौ इकट्ठी हुए अगर यहाँ गौ घाट हो गया, इसका नाम है कुशावर्त घाट। लोग गौ घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, लोग कहने लगे गौ घाट है। दूसरे नंबर का तीर्थ है हर की पैड़ी, कुशा नीलधारा, बिलकेश्वर, कनखल दक्ष प्रजापति। तो कुशा घाट जो है वो, कुशा घाट का मतलब ये है, यहाँ पर दत्तात्रेय जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो जब भागीरथ जी गंगा ला रहे थे तो आगे आगे भागीरथ जी थे, पीछे पीछे गंगा थी। तो वो उनके जो पूजा का सामान था गंगा जी बहा कर ले गई। तो दत्तात्रेय अत्रि मुनि के पुत्र थे, ये मंदिर भी उनका है दत्तात्रेय का। उन्होंने कहा मैं तुझे श्राप दे दूंगा गंगा, ये क्या करा तुमने? ये नहीं। फिर वो वापिस ला करके उनके जो दंड कमल थे, पूजा का सामान था, वो फिर ला करके दिया। ये दत्तात्रेय का स्थान भी है। तो यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम है। 7 ऋषियों का महास्थान बना हुआ है, तो बदल गया हुआ। सप्तऋषियों ने महातपस्या करी, जहाँ जहाँ को भागीरथ जी आते रहे और गंगा जी वहाँ को जाती रही। यहाँ पे आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मुझे तो हो गए होंगे भाई, मेरी 80 बरस की उम्र है। 20 साल से मैं यही संकाई करता हूँ। तो आपने जब यहाँ पर सेवा देना शुरू किया तो तब भी यहाँ पर ये जो है गाय का दान होना, ये सारी चीजें? हाँ, पहले से आदिकाल से चल रहा है। तो अच्छा, तब ये घाट पूजा पाठ का भी है, मुंडन संस्कार का भी है, क्रियाक्रम का भी है, स्नान करने का भी है। इस कुशा घाट को कुछ लोग गौ घाट इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पंडित लोगों को गौ का दान किया जाता है। तो यहाँ पे और भी जो सारी चीजें कराई जाती हैं, मतलब हवन आदि या फिर पूजा पाठ आदि, तो उसका क्या महत्व है कि यहाँ पे कराने से क्या हो? यहाँ तीर्थ पर जो कर्म किया जाता है उसका फल 100 गुना होता है। अच्छा। आप मंदिर में पूजा करो उसका फल अलग होगा, जहाँ गैया बनती हैं वहाँ भजन पूजा करो उसका फल अलग होगा। तीर्थ के ऊपर 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ 1 रुपया दान करके 100 रुपये का फल प्राप्त होता है, इसलिए तीर्थों पर दान करने का महत्व है। दूसरे तीर्थों के ऊपर जाने से हमारे भारत की, देश की संस्कृति बनी रहती है। कुंभ क्यों होते हैं? कुंभ का मेला क्यों लगता है? चारों तरफों का आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे को जानते हैं, संस्कृति का ज्ञान होता है अपने धर्म का, इसलिए कुंभ होते हैं। भाई कुंभ पे सब आ गए, चारों दिशाओं में 4 कुंभ होते हैं, तो सब हिंदू लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी संस्कृति का ज्ञान करते हैं, इसीलिए मनाए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ भी आप अगर बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, मतलब इस घाट से रिलेटेड, या फिर जो कुछ भी आप अगर उनको वैसे भी कहना चाहें जिसके माध्यम से वो आपको जाने और इस जगह को जाने? हम तो ये कहते हैं जो भी यात्री यहाँ आए श्रद्धा से आओ, भगवान का स्मरण करो, गंगा जी का स्नान करो, जो भगवान ने आपको दिया है अपनी धर्म की कमाई से कुछ दान पुण्य करो। और यहाँ आने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हरिद्वार सबका है, गंगा माई सबकी है, गंगा माई इसीलिए है सबके लिए। इसके आने से तो कई प्रकार की वो होती है, आर्थिक लाभ भी होता है,
पानी गंगा जी का खेतों में जाता है, गंगा के स्नान से फल मिलता है। तो गंगा जी तो आई है इसीलिए सबका उद्धार करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। श्री राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे गौ सेवा भी करते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए होते हैं, गौ के लिए चारा या गंगा स्नान का प्रांगण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घाट उस साइड है। यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि अंदर जाकर तो आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं अगर हरिद्वार आप विजिट करते हैं तो।